मंच पे उपस्थित सभी कवियों को मैं प्रणाम करता हूं। अपने मित्र कोई विशेष स्नेह भेंट करता हूं। सामने सांसद जी बैठे हैं, हमारे मित्र दिल्ली से आए हुए हैं। और आप सबको मैं सोच रहा था क्या बोलूं। भाई साहब, आपकी बात शुरू हो उसके पहले धीरज गांधी जी की कोई गाड़ी है 9181, वो हटा लीजिए। वैसे ही देश एक गांधी के चक्कर में कई नकली गांधियों की गाड़ी से बाधित है, लेकिन ये हमारे धीरज गांधी जी हैं, इनकी गाड़ी 9181 है, से हटा लीजिए। स्वागत। मैंने सोचा मैं क्या बोलूं, चूंकि आज का माहौल कविता का है। लकीली मुझे ये जो सम्मान दिया, इसमें राम राज्य है, इसमें भगवान राम का दरबार बना हुआ है। फिर मुझे लगा मैं संविधान और राम राज्य के ऊपर चर्चा करता हूं। जब ये भारत का संविधान बना था तो इसके पहले पेज पे राम दरबार था, पहले पेज पे राम दरबार था, अब नहीं है। इसमें हम लोग दो चीजों की बात करते हैं ज्यादातर। एक भगवान राम की बात तो करते हैं, राम मंदिर की बात, लेकिन उससे जो ज्यादा बात करते हैं राम राज्य की बात करते हैं। तो राम राज्य का मतलब क्या? आप कल्पना करिए, भगवान राम ऐसा कौन था उस अखंड भारत में जो भगवान राम को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता होगा? ऐसा कोई राजा होगा जो भगवान राम को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता होगा? कोई होगा क्या? लेकिन भगवान राम ने तय किया, एक पति एक पत्नी का नियम संपूर्ण भारत में लागू होगा। और मानव इतिहास में सबसे पहले एक पति एक पत्नी का व्रत धारण करने वाले भगवान राम हैं। हमारा संविधान भी यही कहता है, यही कहता है। भगवान राम के पहले तक पॉलीगैमी थी, बहुविवाह था, लेकिन भगवान राम ने उसको रोका। वाल्मीकि रामायण में इसका स्पष्ट वर्णन है। और चूंकि उन्होंने प्रजा के ऊपर लागू किया था, इसलिए चारों भाइयों ने भगवान राम की एक पत्नी, लक्ष्मण जी की एक पत्नी, भरत की एक पत्नी, शत्रुघ्न की एक पत्नी। आखिर क्या कारण था कि भगवान राम के दो ही बच्चे, लक्ष्मण जी के दो ही बच्चे, भरत के दो ही बच्चे और शत्रुघ्न जी के दो ही बच्चे? न किसी को एक, न किसी को तीन। आपको क्या लगता है ये ऐसे बाय डिफॉल्ट हो गया? मानव इतिहास में सबसे पहले हम दो, हमारे दो, सबके दो, जो हमारे सुरेश चौहान जी कहते रहते हैं, हम दो हमारे दो सबके दो। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान राम हैं। और संविधान का शेड्यूल 7 उठा के देखिए। शेड्यूल 7 में काम का बंटवारा है कि राज्य क्या कानून बनाएंगे, केंद्र क्या कानून बनाएगा और दोनों क्या कानून बनाएंगे। उसमें स्पष्ट लिखा है, जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची में है, मतलब केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकते हैं। और उसी विषय पे मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है कि हम दो, हमारे दो, सबके दो होना चाहिए। मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करने वाले भगवान राम हैं। मैं आज केवल राम राज्य की बात करूंगा, राम राज्य के बाहर नहीं जाऊंगा, समय बहुत कम है। बाकी फिर हमें अपने पवार साहब को सुनना है, बाकी कवियों को सुनना है। भगवान राम के पहले तक गुरुकुल क्लास वाइज था। राजाओं के बच्चों के लिए अलग गुरुकुल था, प्रजा के बच्चे के लिए अलग गुरुकुल था, प्रजा में भी ब्राह्मणों के बच्चों के लिए अलग गुरुकुल था, सैनिकों के बच्चों के लिए अलग गुरुकुल था। वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र है। मानव इतिहास में सबसे पहले समान शिक्षा लागू करने वाले भगवान राम हैं। और आज भी हमारा संविधान कहता है, आर्टिकल 16,
सबको समान अवसर मिलना चाहिए, और सबको समान अवसर तभी मिल सकता है जब इस देश में कम से कम 12वीं तक वन नेशन वन एजुकेशन हो, कॉमन एजुकेशन हो, यानी समान शिक्षा हो। भाई मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब अलग क्यों होनी चाहिए? गरीब और अमीर के बच्चे की किताब अलग क्यों होनी चाहिए? मेरे बच्चे की किताब, मेरे ड्राइवर के बच्चे की किताब अलग क्यों होनी चाहिए? और इंदौर के बच्चे की किताब और दिल्ली के बच्चे की किताब अलग क्यों होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए क्या? जरा बोलिए जरा जोर से, अलग होनी चाहिए क्या? नहीं। एक लड़ाई अभी हमने शुरू किया है समान शिक्षा की। क्या बात है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से 100 गुना ज्यादा जरूरी है यूनिफॉर्म एजुकेशन। आहा। समान नागरिक संहिता से 100 गुना ज्यादा जरूरी है समान शिक्षा। अच्छा। 12वीं तक न मदरसा न कुछ, सबके बच्चे एक किताब पढ़ें। सबके बच्चे, महाराष्ट्र का बच्चा मराठी में पढ़े, गुजरात का बच्चा गुजराती में पढ़े, बंगाल का बच्चा बंगाली में पढ़े, असम का बच्चा अपनी भाषा में पढ़े, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक समान होना चाहिए। मेरे सामने सांसद जी बैठे हैं। सांसद जी, आप इसमें बिल पेश करिए संसद में कि पूरे देश में समान शिक्षा हो। उसका बिल मैं आपको बना के दूंगा। और ये करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे संसद ने एक कानून बनाया है, राइट टू एजुकेशन। उसमें एक शब्द जोड़िए, वो बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन है, उसमें एक शब्द जोड़ना है, राइट टू इक्वल एजुकेशन। क्या बात है? अभी वो 14 साल तक लागू होता है, उसमें अमेंडमेंट डाल के उसको 18 साल करना है। न भारत में कोई मदरसा होगा, न कोई मजहबी स्कूल होगा। इस देश में 18 साल तक के सारे बच्चे एक किताब पढ़ेंगे। और जो देश के सामने जो सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है मजहबी उन्माद का, आपको पता है वो किस स्कूल से निकल रहा है? उसका जो समाधान है समान शिक्षा। समान शिक्षा होगी, जातिवाद का जहर खत्म होगा। समान शिक्षा होगी, भाषावाद का जहर खत्म होगा। समान शिक्षा होगी, ये जो क्लास क्रिएट हो गई, एलिट क्लास, EWS, MIG, LIG, अगड़ा पिछड़ा, ये क्लास खत्म होगी। समान शिक्षा आएगी, सनातन मजबूत होगा। और सबसे बड़ी बात, समान शिक्षा आएगी, मजहबी उन्माद कम होगा, जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। इसलिए समान नागरिक संहिता से 100 गुना ज्यादा जरूरी है इस देश के बच्चे सब एक जैसी किताब पढ़ें। जब तक सब एक जैसी किताब नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये व्यवस्था ठीक नहीं होगी। और मानव इतिहास में मैंने आपको बताया, सबसे पहले समान शिक्षा लागू करने वाले भगवान राम हैं। तो इसलिए हमें यहां पे राम राज्य स्थापित करना है। ये राम राज्य की खूबी है। 1835 के पहले तक इस देश में पढ़ने का माध्यम संस्कृत होता था। और बहुत कम लोगों को पता है कि संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए ही बिल पेश किया था। भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत हो, इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने बिल पेश किया था। अनफॉर्चुनेटली वो बिल नहीं हो पाया, अलग बात है। मुझे लगता है उसको करेक्ट करने की जरूरत है, उस पर भी शायद आपकी जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, जब हम कहते हैं राष्ट्रगान करो, जैसे बात राष्ट्रगान की आती है, हम सब लोग जनगण मन गाना शुरू कर देते हैं। यही होता है स्कूलों में भी, ऑफिस में भी, कहीं पे भी। जब हम कहते हैं राष्ट्रगान गाओ, सब जनगण मन शुरू कर देते हैं। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक में यह तय हो रहा था कि भारत का राष्ट्रगान क्या होगा। मेजॉरिटी चाहती थी वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगान हो। और क्यों चाहती थी इसको समझिए। जो संविधान सभा में चर्चा हुई वो मैं आपको बता रहा हूं। वंदे मातरम के समर्थकों ने कहा कि पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम भारत माता की जैसे हुआ है। आजादी के आंदोलन में तो जनगण मन कहीं आया नहीं। इवन कांग्रेस का अधिवेशन होता था, उसमें भी वंदे मातरम भारत माता की जय होती थी।
भारत का जो पहला तिरंगा झंडा डिजाइन हुआ, जो पहला भारत का झंडा डिजाइन हुआ वो तिरंगा नहीं था। भारत का जो पहला झंडा डिजाइन हुआ था वो भगवा कलर का था। भारत का पहला झंडा जो डिजाइन हुआ वो भगवा कलर का था और उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। आजादी के आंदोलन के समय पत्रिका निकलती थी, उसका नाम वंदे मातरम, अखबार निकालता था, उसका नाम वंदे मातरम। इसलिए संविधान सभा में 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी के ठीक 2 दिन पहले यह तय हुआ कि हमारा राष्ट्रगान वंदे मातरम होना चाहिए और हमारा झंडा भी भगवा होना चाहिए और भगवे पे वंदे मातरम लिखा होना चाहिए। लेकिन विचारों की टकराहट थी। स्वर्गीय नेहरू जी नहीं चाहते थे भगवा हो, जहां रहे अमर रहे, उनके परिवार के लोग आगे बढ़ते रहे। तो यह तय हुआ कि ठीक है, वंदे मातरम जनगण मन दोनों को बराबर का दर्जा दे देते हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत उस समय बोले इस पे वोटिंग मत करिए। अच्छा, वोटिंग में नहीं हुई। अगर वोटिंग होती तो जनगण मन हार जाता, वंदे मातरम जीत जाता। तो वोटिंग नहीं करने दिए। एक रिजोल्यूशन पास हुआ कि वंदे मातरम भारत और जनगण मन दोनों हमारे राष्ट्रगान हैं, दोनों नेशनल एंथम हैं। जिसको जो गाना है गाए, जिसको जनगण मन गाना है जनगण मन गाए, जिसको वंदे मातरम गाना है वंदे मातरम गाए। आप लोग वंदे मातरम गाने में शर्माया मत करिए। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान है, जनगण मन की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। आगे अच्छी बात है, वो भी होना चाहिए, लेकिन जब भी कभी मीटिंग हो तो कम से कम उसके आगे या पीछे, शुरुआत में या अंत में वंदे मातरम तो होना ही चाहिए। एक बात और, आजादी के 75 साल के बाद हम कह रहे हैं कि संविधान है। संविधान का मतलब समान विधान। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए बना हो उसको कहते हैं संविधान। और 75 साल के बाद हिंदू बेटी की शादी की उम्र 18 साल, मुस्लिम बेटी की शादी की उम्र 9 साल, यह संविधान चल रहा है। जो बेटी विवाह करेगी उसको गुजारा भत्ता मिलेगा, जो बेटी निकाह करेगी उसको गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। जो बेटी विवाह करेगी उसका कोर्ट के जरिए तलाक होगा, जो बेटी निकाह करेगी उसका कोर्ट के जरिए तलाक नहीं होगा। जो बेटी विवाह करेगी उसको प्रॉपर्टी राइट मिलेगा, जो निकाह करेगी उसको प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलेगा। जो विवाह करेगी उसको वसीयत का अधिकार है, विरासत का अधिकार है। जो निकाह करेगी उसको न वसीयत का अधिकार है न विरासत का अधिकार है। इस पे मेरी 5 PIL चल रही है। अगर आप गूगल करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड अश्विनी उपाध्याय, आपको डिटेल मिल जाएगा। तो ये 5 विषय सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। मेरा ये मानना है हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। संविधान का 20% हिस्सा बचा हुआ है। ये 20% हिस्सा लागू हो जाए तो इस देश में वास्तव में राम राज्य आ जाएगा। क्या क्या लागू है? संविधान कहता है समान शिक्षा होनी चाहिए, संविधान कहता है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, संविधान कहता है घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून होना चाहिए, संविधान कहता है धर्मांतरण नियंत्रण कानून होना चाहिए, संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, आर्टिकल 47 कहता है भारत नशा मुक्त शराब मुक्त होना चाहिए। तो जो जिन विषयों को हम बात करते हैं वो सब कुछ संविधान में है। मुझे लगता है बचा हुआ 20% संविधान लागू हो जाए तो वास्तव में इस देश में राम राज्य आ जाएगा। हम जो संविधान में लिखा है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो कुछ इस संविधान में है उसकी बहुत सारी बातें आज के लाखों साल पहले भगवान राम ने उसको इंट्रोड्यूस किया था। ट्राइड टेस्टेड है, लागू था, लागू होना चाहिए। इतनी सी बात कह के मैं आपकी विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।